हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 27 अक्टूबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न है, साद अल हरीरी को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो हाल ही में साद अल हरीरी को लेबनान का प्रधानमंत्री नामित किया गया है। वर्ष 2019 में जन विरोध के चलते साद अल हरीरी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था, लेकिन हाल ही में हुए चुनाव में उन्हें 118 में से 65 वोट मिले हैं तथा लेबनान के राष्ट्रपति मिशेल सुलेमान ने उन्हें प्रधानमंत्री नामित किया है। बात की जाए लेबनान की, तो लेबनान की राजधानी है बैरूत तथा राष्ट्रपति हैं मिशेल आउन या फिर मिशेल सुलेमान। लेबनान में 60% मुस्लिम तथा 38% ईसाई धर्मावलंबी रहते हैं। लेबनान को वर्ष 1943 में फ्रांस से स्वतंत्रता मिली थी। पिछले दिनों लेबनान की राजधानी बैरूत में अमोनियम नाइट्रेट के कारण एक बहुत बड़ा धमाका हुआ था, जिससे अरबों रुपए का नुकसान तथा 200 लोगों की जान चली गई थी। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न है, हाल ही में 35 वर्ष के अंतराल के बाद किस देश को ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है? तो हाल ही में भारत को 35 वर्षों बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है। शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक सर्वोच्च कार्यकारी निकाय है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के लिए बजट, नीतियां, एजेंडा तथा कार्यक्रम बनाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के चुनाव का जिम्मा भी शासी निकाय का होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना वर्ष 1919 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। भारत 1928 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का सदस्य बना था। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में 187 सदस्य देश हैं। वर्ष 1969 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में भारत की तरफ से श्रम व रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा अध्यक्ष होंगे। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में किसान सर्वोदय योजना शुरू की है? तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य में किसान सर्वोदय योजना शुरू की है। किसान सर्वोदय योजना सिंचाई के लिए दिन में बिजली आपूर्ति से संबंधित है। इस योजना के तहत सुबह 5 से 9 बजे के बीच सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति की जाएगी। किसान सर्वोदय योजना के साथ साथ गुजरात के जूनागढ़ जिले में गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया है। गिरनार रोपवे एशिया का सबसे बड़ा रोपवे होगा तथा यह वर्ष 1983 में प्रस्तावित था, लेकिन कानूनी अड़चनें आने के बाद इसे रोक दिया गया था। गिरनार रोपवे वर्ष 2018 से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ तथा 24 अक्टूबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया। जूनागढ़ जिले में गिरनार पर्वत पर मां अंबे, गोरखनाथ शिखर तथा जैन मंदिर स्थित हैं, जिनके लिए गिरनार रोपवे बनाया गया है। इसके अलावा गुजरात में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीडियाट्रिक हार्ट अस्पताल, जो कि अहमदाबाद के सदर में स्थापित किया गया है। पीडियाट्रिक हार्ट अस्पताल दुनिया के एकल सुपर स्पेशलिटी कार्डियक अस्पतालों में से एक है का भी उद्घाटन किया गया है। यानी गुजरात में हाल ही में प्रधानमंत्री ने कुल 3 योजनाएं गुजरात राज्य को समर्पित की हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। यह पहली बैठक आयोजित करने वाला देश का कौन सा देश है?
तो हाल ही में सऊदी अरब में G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली मंत्री स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें भारत के केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हिस्सा लिया है। बात की जाए G20 की तो यह 19 देश तथा यूरोपीय संघ से बना एक संगठन है, जिसमें सभी देशों के वित्त मंत्री तथा गवर्नर शामिल हैं। G20 की स्थापना वर्ष 1999 में हुई थी। बात की जाए सऊदी अरब की तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद तथा मुद्रा है रियाल। सऊदी अरब में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इसके अलावा यहाँ पर मुसलमानों के पवित्र स्थल मक्का तथा मदीना भी स्थित हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला पांचवा प्रश्न है, यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों ने नेट शून्य मिशन को राज्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी बना दिया है। यूरोपीय संघ ने किस वर्ष तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य पर लाने का लक्ष्य रखा है? तो हाल ही में लक्जमबर्ग में यूरोपीय संघ के पर्यावरण मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया कि वर्ष 2050 तक शुद्ध ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य पर लाया जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है? तो हाल ही में अंडोरा देश IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है। अंडोरा ने जनवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य बनने के लिए आवेदन किया था तथा हाल ही में उसे 190वां सदस्य बनाया गया है। अंडोरा की रियासत के राजदूत एलिसेंडा बाइब्स बालमना ने इस सदस्यता के पत्र पर हस्ताक्षर किया है। बात की जाए अंडोरा की तो अंडोरा की राजधानी है अंडोरा ला वेला तथा यहाँ की मुद्रा यूरो है। अंडोरा में कैटलन नाम की भाषा प्रचलित है। बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की तो इसकी स्थापना वर्ष 1944 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। चलिए देखते हैं हमारा आज का अगला सातवां प्रश्न है, विश्व पोलियो दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। पोलियो एक वायरस जनित बीमारी है जिसे पोलियोमाइलाइटिस कहते हैं। इस रोग से 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे प्रभावित होते हैं तथा यह एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। पोलियो के लिए वर्ष 1955 में टीके की खोज करने के लिए एक टीम गठित की गई थी, जिसका नेतृत्व जॉन सॉल्क ने किया था तथा जॉन सॉल्क के जन्म दिवस पर ही 24 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस मनाए जाने की शुरुआत रोटरी इंटरनेशनल द्वारा की गई थी। विश्व पोलियो दिवस 2020 की थीम पोलियो के खिलाफ एक जीत, वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक जीत है। भारत को वर्ष 2014 में पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया था तथा भारत ने पोलियो मुक्त होने के लिए वर्ष 1995 में पल्स पोलियो अभियान चलाया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न है, विश्व विकास सूचना दिवस प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विकास सूचना दिवस आयोजित किया जाता है। पहली बार विश्व विकास सूचना दिवस वर्ष 1972 में आयोजित किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न है, कौन सा देश इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा अरब देश बन गया है? तो हाल ही में सूडान इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा अरब देश बन गया है। सूडान के पहले संयुक्त अरब अमीरात तथा बहरीन ने अपने संबंध इजराइल के साथ सामान्य किए थे। इजराइल के वर्तमान प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस किस वर्ष मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष
24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। इसी वजह से वर्ष 1948 से प्रत्येक वर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र दिवस की थीम है द फ्यूचर बी वांट द यूएन बी नीड। 27 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका, ग्लेशियर से पिघलने, बाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहा जाता है? अपक्षरण, गलिंग, क्रीप या फिर प्लकिंग। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ ने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य किस वर्ष के लिए रखा गया है? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 26 अक्टूबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था आपका, राज्य विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो राज्य विधान परिषद का सदस्य MLC यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कहलाता है और सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए।